हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी का जो कि 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का होता है, उसमें इंटर परीक्षा 2023 में आने वाले 11 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम एक पहला वीडियो भी बना चुके हैं। अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पिछला वीडियो में हम लोग 11 तक कर चुके थे, यहाँ तक, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? तो उत्तर में लिखेंगे, बापू और नेहरू में महानता छिपी हुई थी। उनकी महानता यह थी कि वे आलोचनाओं को बर्दाश्त करते थे, ठीक है। वे आलोचकों का सम्मान करते थे। वे आलोचकों को समझा बुझाकर साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है। वहीं पे प्रश्न संख्या 13 है, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं? इन सुझावों से आप कितना सहमत हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन करना चाहते थे। वे चुनाव खर्च कम करना चाहते थे। वे गरीबों, किसानों और मजदूरों को चुनाव लड़ने में सक्षम बनाना चाहते थे। वे दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे। वे स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना चाहते थे, ठीक है। वे जीत गए बेईमान राजनीतिज्ञों को वापस बुलाने का अधिकार लाना चाहते थे। वे बेनामी संपत्ति की जब्ती चाहते थे। यदि ये बातें राजनीति में घटित होंगी तो संपूर्ण क्रांति सफल होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से MVVI क्वेश्चन है, ये पक्का आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग पक्का याद कर लें, ठीक है। उत्तर में हो जाएगा, जब दिनकर जी जयप्रकाश नारायण के घर से विदा हुए उसी रात को, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, ये जो जो बातें हैं, रामनाथ गोयनका जो कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे कि घर पर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में रामनाथ गोयनका ने उन्हें अस्पताल, ध्यान देंगे कौन सा अस्पताल था, तो विलिंगडन नर्सिंग होम, ये सभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, पहुंचाया। वहाँ दवा दारू का पूरा इंतजाम था। दारू कहने का मतलब बाई नहीं समझिएगा आप लोग, ठीक है। मतलब दवा वगैरह का पूरा इंतजाम था। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे। लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो सका या नहीं हो पाया। उसी रात उनका निधन हो गया। तारीख थी, ध्यान देंगे, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और हार्ट अटैक बहुत ही ख़राब चीज़ है, ये कभी भी हो सकता है, ठीक है। इसका कोई गारंटी नहीं है। जब हार्ट अटैक किसी को आ जाता है तो लगभग इंसान की मृत्यु ही हो जाती है। प्रश्न संख्या 15 है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। उत्तर में हो जाएगा, नारियों के बौद्ध धर्म में प्रवेश के कारण बुद्ध ने आनंद से कहा कि उन्होंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब केवल 500 वर्ष चलेगा। नारियां जो इस धर्म में प्रविष्ट हो गई है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 16 है, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो उत्तर में हो जाएगा, नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। पुरुष कुदाल चलाने वाला और स्त्री अछोड़ने पछोड़ने का काम करने वाली बन गई, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 17 है, यहाँ पे, यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। उत्तर हो जाएगा, कौरवों की सभा में संधि वार्ता
दुर्योधन और कृष्ण के बीच हुई, जो असफल हो गई। यह संधि वार्ता यदि कुंती और गांधारी के बीच होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। स्त्रियां आगामी वैधव्य के डर से महाभारत से दूर रहती। पुरुष अपने पौरुष के बल पर महाभारत रच बैठता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 18 है, लेखक यानी कि लेखक कहने का तात्पर्य अज्ञेय से है। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, आपको पता होगा। और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, लेखक मालती का भाई यानी कि रिश्ते का भाई है। वे दोनों सखीवत मित्रवत रहे हैं, एक साथ पढ़ाई किए हैं, वे एक साथ खेले कूदे हैं। लेखक की पढ़ाई भी मालती के साथ हुई है। वे सखी भाव के साथ जिए हैं। वे स्वेच्छा और स्वच्छंदता के साथ रहे हैं, कभी भाई के रूप में तो कभी और रूप में, यानी कि दोस्त के रूप में समझिए। कभी बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं बंधे कि मैं बड़ा हूँ या तुम छोटी हो, या तुम बड़ी हो या मैं बड़ा हूँ। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 19 है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लिख लीजिए। एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांस हैं। तो देखिए 19 है, गैंग्रीन क्या है। तो उत्तर में हो जाएगा, पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों के पैरों में कांटे चुभते रहते हैं। ठीक है, कांटा पैर से यदि नहीं निकाला गया तो पैर में जख्म हो जाता है। इसका इलाज है पैर कटवाना। कांटा चुभने पर पैर में या पैर के होने वाले जख्म को ही गैंग्रीन कहते हैं। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं आप लोग यहाँ से लिखिए। इसका मेन बात ये है कि जब किसी इंसान के पैर में कांटा वगैरह गड़ जाता है और बहुत दिन तक उसे नहीं निकाला गया या बहुत दिन तक किसी तरह से वो नहीं निकल पाया, तो वो धीरे धीरे सड़न उत्पन्न होने लगती है। पैर का उतना हिस्सा पूरा काला होने लगता है। ठीक है। और जब इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक ना, अगर इसको आप लोग काटा तो निकल नहीं सकता है, उसे आप लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो पूरा पैर धीरे धीरे लेके पूरा पैर आपका सड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, समझ लीजिए इतना पैर है, इतना में आपका हुआ, ठीक है, अगर धीरे धीरे ये सभी बढ़ रहा है तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो क्या करेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि पैर को यहाँ से काट के हटा देना। ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो हट जाता है, बाकी वाला पार्ट आपका रहेगा, आप जिंदा बचेंगे। अगर आपका पैर नहीं काटा गया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, पूरा शरीर आपका सड़ सकता है। ठीक है। तो इसलिए जीवित रहने के लिए पैर को काटा जाता है। ठीक है। वहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 20 आता है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं या आपको ये सूटेबल बैठता है तो आप ये भी लिख सकते हैं। अज्ञे रचित कहानी, रोज की मालती का घर यंत्रवत चलता था, उसमें आनंद नहीं था। समय की ही पाबंदी का पालन मात्र होता था। जीवन नीरस हो गया था, किसका, तो मालती का। एक विवाहित स्त्री अभाव में घुटती जा रही थी, उसका जीवन त्रासदी भरा हो गया था। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। रोज कहानी की मालती ने किताब का क्या किया था, और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ दे। तो उत्तर में लिखेंगे, अज्ञे द्वारा रचित कहानी रोज की नायिका मालती के पिता ने एक किताब पढ़ने के लिए दी थी और 20 पेज प्रतिदिन पढ़ने के लिए कहा था। वह नित्य ही उसके 20 पन्ने फाड़कर फेंक देती। ठीक है। यानी कि जब मालती को उसके पिता ने किताब पढ़ने के लिए दिया था कि रोज़ 10 पन्ने पढ़ना, ठीक है, तो वो क्या करती थी, वो सभी पेज को फाड़ के फेंक देती थी। ठीक है। इसलिए उसे अपने पिता से पिटाई भी खाई थी मालती। ओके। अब देखिए प्रश्न संख्या 22 है, जो कि लास्ट है, और इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। भगत सिंह कौन है, और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो चांस है कि आ सकता है फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी। उत्तर में लिखेंगे, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया। भारत राष्ट्र के लोकमानस में उनकी युवा छवि अमिट होकर बस गई है। ठीक है। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले
हजारों लोगों तथा लाखों स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणा और उत्सर्गपूर्ण कार्यों के वे अस्थायी प्रतीक और प्रतिनिधि हैं। राष्ट्रीयता, देशभक्ति, क्रांति और युवा शक्ति के वे प्रेरणापुंज प्रतीक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे हम लोग अगले वीडियो में अगले पार्ट में देखने वाले हैं। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप और वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएगा और भी वीडियो के अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।